आज का हमारे संदेश का विषय अभी देखेंगे क्या है। रुको रुको रुको, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करिए। क्या है? अपनी जोर से बोले, इतनी कम आवाज है। अपनी नाव से, अपनी किश्ती से बाहर निकलो। हालेलुया। ऐसे ऐसे संदेश जो मैं टॉपिक चुनता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी एक कोरोना एक ऐसी बीमारी आई जिसने मसीह लोगों को बहुत आलसी बना दिया। इस बीमारी ने मसीह लोगों को बहुत सुस्त बना दिया। मैं पहले बोल के हटा हूं कि चर्च जो है लगातार चलता रहा, लेकिन लोग जो है वो घरों में बैठे रहे। वो बोले इतवार को लगेगा तभी जाएंगे, शुक्रवार को शायद प्रभु आएगा नहीं चर्च में, क्योंकि वो तो इतवार को ही आता है, इतवार की छुट्टी होती, इसलिए स्वर्ग से परमेश्वर इतवार को उतरता है, बाकी दिन वो काम पे रहता है। इसलिए आलसी बना दिया मसीह लोगों को इस कोरोना बीमारी ने, सुस्त बना दिया, और वो आराम की जगह में अपने घरों में बैठे हुए हैं, उससे बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैंने ये टॉपिक दिया है क्योंकि उन्होंने अपनी किश्ती बना ली है, घर में एक नाव बना ली, और उस नाव में तसल्ली से आराम के साथ बैठे हैं। और इसलिए मैंने एक विषय दिया है, अपनी नाव से बाहर निकलो। ये नाव से बाहर निकलने का समय है। परमेश्वर की योजना आप में से प्रत्येक के लिए है कि आप अद्भुत काम प्रभु के लिए कर सके, आप प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सके। लेकिन यदि आप आरामदायक जगहों में रहना चाहेंगे तो फिर कैसे प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा? आपको अपनी नाव को छोड़ना पड़ेगा, तब आप प्रभु के लिए कुछ अद्भुत काम कर पाएंगे। आपको अपनी आरामदायक चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तब आप प्रभु के लिए उपयोगी पात्र बन पाएंगे। जब तक आप आराम ढूंढेंगे, तब तक जो परमेश्वर की योजना है उसको आप मिस कर देंगे, आप उसको खो देंगे। जो हमारा विश्वासियों का पिता है, जिसको हम बोलते हैं विश्वासियों का पापा, विश्वासियों का पिता, और क्या नाम है उसका? अब्राहम। सुनिए, मैं चाहूंगा उस आयत को आप पढ़िएगा, फिर हम आगे चलेंगे। अब्राहम के विषय में उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसका 1-2 आयत को पढ़िएगा प्लीज। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसका 1 और 2 आयत। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर अपने पिता के घर को छोड़ दे। सुनिए ध्यान से, इससे पहले हम आगे बढ़े। अब्राहम अपने परिवार के साथ, अपने पिता के साथ बड़ी आरामदायक जगह में है, क्योंकि पापा साथ है, घर में सब कुछ है, और इसलिए तसल्ली से अपने बाप के साथ, अपने पिता के साथ आरामदायक जगह में रह रहा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जरूर मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे संतान की आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तुझे जातियों के लिए महान बनाऊंगा और जातियों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। लेकिन उससे पहले जो एक निर्देश, जो एक आज्ञा अब्राहम को दी गई, जो विश्वासियों का पिता है, वो क्या थी? अपने पिता के घर को छोड़कर बाहर निकला। हालेलुया, हालेलुया। आशीष अगर लेना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? अब्राहम को क्या कहा? छोड़ अपने पिता के घर को, बाहर निकल, जो जगह मैं दिखाऊंगा उस जगह में जाना है, जो जगह मैं बताऊंगा उस जगह पर पहुंचना है। लेकिन अगर आशीष लेनी है और अगर जातियों के लिए आशीष का कारण बनना है, अगर राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण बनना है, फिर इस आराम की जगह को छोड़ना पड़ेगा, अपने पिता के पल्लू को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर तुझे आशीष मिलेगी और तब जाकर तू राष्ट्रों के लिए, देशों के लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। तुझे उस नाव को छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा, जो ये नाव तूने अपने आराम के लिए बना ली है। इसलिए मैंने बताया, हमने टाइटल दिया है, अपनी नाव में से बाहर निकलो। अगर आशीष लेनी है, अभी कोरोना का वक्त खत्म हो गया है, जब कोरोना नहीं था तब भी अपनी नाव को छोड़कर बाहर निकलने के लिए हम
की आशीषों को पा सके। लेकिन बहुत लोगों ने अपनी आरामदायक चीजों को बना रखा है और उससे बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर की आशीष तो चाहिए, परमेश्वर की बरकत तो चाहिए, परमेश्वर की चंगाई तो चाहिए, परमेश्वर का छुटकारा तो चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग कौन लेगा? हेलो, ट्रेनिंग कौन लेगा? और ट्रेनिंग के बाद ही आशीष है। जब तक ट्रेनिंग नहीं करेंगे सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? हाँ, इसने ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, आशीष तो तभी है ना। बिना ट्रेनिंग के तो सर्टिफिकेट नहीं है। परमेश्वर का कोई भी दास, चलिए आपसे सवाल पूछते हैं, आपका मनपसंद हीरो कौन सा है? बोलिएगा मुझे जल्दी से, बिना समय को, जल्दी जल्दी। आपका मनपसंद हीरो कौन सा है? अरे बोलो जल्दी। अरे आप मुंह झांक रहे मेरे, कोई तो है, बताइए, बोलिएगा। है जी, अक्षय कुमार। ओके, बोलो बोलो जल्दी। अरे आप प्रत्युत्तर नहीं दे रहे, बोलो। राजकुमार। हाँ, सुनो, हीरो केवल फिल्मी हीरो ही नहीं है, बाइबल में भी करोड़ों हीरो है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, समझ रहे? मैं देख रहा था हमारी सोच कहाँ तक जाती है। बाइबल के अंदर करोड़ों हजारों हीरो है। अब्राहम हीरो है, इसहाक हीरो है, याकूब हीरो है, दानियल हीरो है, यशाया हीरो है, यिर्मयाह हीरो है, एलिया हीरो है, एलीशा हीरो है। क्या ये हीरो नहीं है जिन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया? व्हाट इज योर फेवरेट हीरो? कौन सा है? अब तो बता सकते हैं, मैंने कम से कम 20 नाम आपको बता दिए। कौन है आपका फेवरेट हीरो? हाँ जी, यीशु मसीह। हाँ, यीशु मसीह भी कुछ ट्रेनिंग में से निकला है। हम उन लोगों के समान बनना तो चाहते हैं। बहुत लोग बोलते और अपने बच्चों के नाम भी हमसे भी रखवाते, खुद भी रख लेते, आशीष, अभिषेक, एलिया, एलीशा, जोशुआ। हम उन लोगों के समान बनना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ समान ट्रेनिंग कौन करेगा? हम जरूर बड़े लोग बनना चाहते, महान आदमी बनना चाहते, लेकिन महान लोग की कैसी ट्रेनिंग में से होकर वो महान बने हैं, उस ट्रेनिंग को हम करना नहीं चाहते। आज कई लोग क्यों परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रख नहीं पाते? क्यों परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को रख नहीं पाते? क्योंकि वो उस ट्रेनिंग में से होकर निकलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उनका भरोसा परमेश्वर पे हो नहीं पाता, वो परमेश्वर को जान नहीं पाते। लेकिन अब्राहम के विषय में लिखा है, पढ़िएगा दोबारा से सारे को। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जो तुझे बताऊंगा वहां जाना है। छोड़ दे, निकल अपने बाप के घर से। सुनिए, आज हम हर कुछ हम इधर इसीलिए आते बस परमेश्वर से कुछ मिल जाए, लेकिन एक कहावत है देसी भाषा में, कुछ पाने के लिए बोलो। हाँ, एक दूसरे को हिलाओ, जो बगल में बैठा है उसकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अभी मैं बता रहा हूँ, हम इधर इसलिए आते हैं ताकि स्वर्गीय आशीषों को पाए। हेलो, हम इधर इसलिए आते हैं ताकि स्वर्गीय आशीषों को पाए, स्वर्गीय चंगाई को पाए, स्वर्गीय बातों को पाए, स्वर्गीय दानों को पाए, स्वर्गीय अभिषेक को पाए, इसलिए हम इधर आते हैं। लेकिन स्वर्ग का पाने के लिए धरती का छोड़ना पड़ेगा, तब स्वर्ग का पा सकते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। मसीह लोग बहुत चला के वो क्या करते हैं? धरती का भी ना छोड़ना पड़े और स्वर्ग का भी मिल जाए, दोनों हाथों में लड्डू रहे। प्रियो, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग का पाना है तो इस धरती का छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तो तभी हाथ बढ़ेगा यदि नीचे का, हेलो, नीचे छोड़ेंगे। हम सोच रहे ना ये इधर है और ऊपर से भी दोनों हाथों में लड्डू। एक बात
मैंने एक कहानी को इस प्रकार से पढ़ा, अफ्रीका देश में बंदर बड़े फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। जो कुछ भी वो बो देते थे और आकर वो बंदर उन फसलों को उजाड़ देते थे, सब खत्म कर देते थे फसलों। तो चने बोए हुए थे और इससे पहले वो चने अंकुरित होकर उगते, उससे पहले बंदर उखाड़ना शुरू कर दिया, चुन चुन के खाना शुरू कर दिया। और उन्होंने एक तरकीब बनाई, उन्होंने उसके चारों ओर लोहे का जाल लगा दिया, जाली जो होती है। अब बंदर आया, उसने देखा आज तो इन्होंने जाली लगा दी, अब कैसे जो है बंदर से चने जो निकाल के खाऊं। और देखा ढेर लगा पड़ा एक जगह, लेकिन बंदर हाथ अंदर करने की कोशिश कर रहा, वहां तो जाल लगे। उन्होंने बड़ी मुश्किल एक जगह ढूंढी जहां पर इतनी जगह थी, हाथ जा सकता था अंदर, और उसने बंदर ने बड़ी मुश्किल टेढ़ा बांधा करके हाथ अंदर घुसा तो दिया और चने निकाल लिए। अब जब चने हाथ में आ गए तो हाथ ऐसे हो गया बंदर का। अभी जब बाहर खींच रहे वो तो निकल नहीं रहा, कारण क्योंकि जब अंदर किया था हाथ खाली था, टेढ़ा बांधा करके अंदर कर दिया। लेकिन अभी जो अंदर से चने भर लिए हाथ में, अभी बाहर तो आ नहीं रहा। अभी अगर हाथ बाहर करना है तो चने छोड़ने पड़ेंगे, और बंदर चने छोड़ने नहीं चाहता, इसलिए कभी अंदर कर रहा हाथ, कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। यही हालत आज के मसीहियों की है, और वो कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर इस प्रकार से करते हैं, क्योंकि वो धरती का छोड़ना नहीं चाहते और स्वर्ग पाना चाहते हैं, और इसलिए ना तो उनको स्वर्ग का मिल पाता, ना उसको धरती का मिल पाता। हेलो, लेकिन कुछ पाने के लिए हेलो कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक दूसरे के हाथ मिलाइए, आंखों में देख के बोलेगा स्वर्ग का पाना है तो धरती का छोड़ना पड़ेगा। बोलेगा जैसे अगर स्वर्ग का पाना है तो धरती का छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। सुनिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे यीशु मसीह की, ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह जिस समय अपनी सेवकाई करना शुरू किया, बहुत अद्भुत चमत्कार, अंधों को आंखें, लंगड़ों को चला दिया, बहरों के कान खोल दिए, मुर्दों को जिंदा कर दिया, 38 साल का बीमार उठ के खड़ा हो गया। यीशु मसीह ने बोल दिया उठ खड़ा हो जा, और 4 मिनट के लाजर को जिंदा कर दिया। और ऐसे ऐसे अचंभे के काम हो रहे थे। ना केवल ऐसे चमत्कार, बल्कि जितने लोग उसके पीछे चलते थे उनके लिए रोटी का भी इंतजाम। 5 रोटी केवल बहुत है, और 40-50 हजार लोगों को खिला दिया। इसलिए लोग बड़े आनंदित थे, लोग बड़े खुश थे, और उन्होंने देखा चंगाई भी मिल रही है, छुटकारा भी मिल रहा है, आशीष भी मिल रही है, और कमाने की भी चिंता नहीं। यीशु 5 रोटी से 50-50 हजार को खिला देता, ऊपर से 12 टोकरे भर भी जाते हैं, और इसलिए कोई चिंता नहीं है। यीशु के पीछे चल रहे थे लोग, बड़े आनंदित थे, बड़े खुश थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, आराम था, सब कुछ मजा आ रहा था सबको। और तभी यीशु ने एक ऐसी अचानक बात बोल दी, और वो बात लोगों को हजम नहीं हुई। क्या बोला उसने? यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:60 को पढ़िए, 6:60 यूहन्ना, जल्दी से बिना समय हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:60। बहुत टाइम लगा रहे आप लोग। उसने यह बात उन्हें परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। यही वो तो 6:60 है। जिसने उसको उत्तर दिया 6 का 60। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा यह कठोर बात है। अरे ये कठोर बात है, हम तो आराम चाह रहे थे। यीशु ने ये कठोर बात क्या बोल दी? हम तो आराम चाहते हैं, आरामदायक चीजों में रहना चाहते, आरामदायक बातें सुनना चाहते। ये कठोर बात हमारी समझ में नहीं आती, ये हमारी समझ से बाहर है, ऐसी बात हम सुनना भी नहीं चाहते। कौन लोग बोल रहे हैं? हाँ, आम विश्वासियों की बात नहीं हो रही, भीड़ के लोगों की बात नहीं हो रही। चेले जो यीशु के साथ रहते थे उनकी बात हो रही है, क्योंकि यीशु ने क्या बोल दिया उनको? यीशु ने बोल दिया देखो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं, जो हम प्रभु भोज में करते हैं।
बोले तुम्हारे बाप दादाओं ने रोटी खाई, मन्ना खाया जो स्वर्ग से उतरा गिरा था, लेकिन तुम्हारे बाप दादा मर गए, लेकिन मैं ऐसा मन्ना हूँ, मैं ऐसी रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरा हूँ, इसको खाने से मरोगे नहीं बल्कि जिंदा रहोगे। हालेलुया। ऐसी रोटी हूँ, मेरा मांस वास्तव में खाने की चीज है, मेरा लहू वास्तव में पीने की चीज है। जैसे उसने ये बोल दिया ना, एकदम उनके मुंह की हवाइयां उड़ने लगी। बोले ये क्या बात कर रहा है यीशु मसीह? यीशु चंगाई दे रहा है, ठीक है, लंगड़ों को चला रहा है, ठीक है, चमत्कार कर रहा है, ठीक है, चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर रहा है, ठीक है, रोटी को खिला रहा है, ठीक है, लेकिन ये बात हमारी समझ से बाहर है, ये बात हजम नहीं हुई। कैसे जो अपना मांस हमें खाने को दे सकता है, कैसे जो अपना लहू हमें पीने को दे सकता है? इसलिए वो बात क्या बोलने दोबारा से बनेगा? उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा यह कठोर बात ये है। कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? इसे कौन सुन सकता है? हम तो आराम चाहते, इसलिए मैंने बोला आराम की जगहों से बाहर निकलिए। हालेलुया। आराम की जगह से थोड़ा बाहर निकलिए। बहुत आराम हो गया कोरोना में, थोड़ा बाहर निकलिए, अपनी किस्ती से बाहर आइए, आरामदायक चीजों से बाहर आइए। हम इतना आराम चाहने लगे कि हमें अभी कठोर चीजें, मेहनत की चीजें, परेशान करने की बातें हमें कठोर लगती है और वो हमारी समझ में नहीं आती है। 66 पद बढ़ेगा क्या लिखे? 666 6 अध्याय 66 पद समझे? 666 क्या है? बढ़ेगा। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। बहुत से उल्टे फिर गए मतलब छोड़ के चले गए यीशु मसीह को, और उसके बाद उसके साथ न चले। उसके साथ नहीं चले, फिर बोले हम नहीं साथ चलते थे। चमत्कार कर रहा था तो ठीक है, रोटी खिला रहा था तो ठीक है, चंगाइयां दे रहा था तो ठीक है, लेकिन ये जो तू बात बोल रहे हैं ना शिक्षा की, एक गहरी शिक्षा, ये हमारी समझ से बाहर है। हमें नहीं पता, हमें तो हेलमेट पे हाथ रखवाने का पता है, बीमारी ठीक होने का पता है, चमत्कार का पता है, बाकी ये शिक्षा का हमें नहीं पता, छोड़ के चले गए। समझ आ रहा है? इतना आरामदायक छोटी छोटी चीजों में आराम ढूंढना शुरू किया हम लोगों ने, और इसलिए इस समय है कि अपने आरामदायक नाव से हम बाहर निकले, थोड़ा गहरी बातों को जानना शुरू करें। हालेलुया। परमेश्वर की गहरी शिक्षाओं को हम जानना शुरू करें, परमेश्वर की गहरी बातों को हम जानना शुरू करें। चेलों को समझ में नहीं आया, कठोर बात जान के वो यीशु से दूर चले गए, लेकिन फिर यीशु के साथ चलना चाहा। लेकिन अब्राहम के विषय में लिखा है, अब्राहम अपने घर को छोड़, बाप के घर को छोड़ और जो जगह मैं दिखाऊंगा वहां जा। प्रियो, अभी अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल दिया, अब उसके साथ उसका पापा नहीं है। ध्यान से सुनिए, उसका पापा है क्या उसके साथ? नहीं। अब उसको आरामदायक चीजों के लिए भी चीज नहीं है, क्योंकि घर में सब कुछ आराम है, सारी फैसिलिटी है, सारी सुविधा है, लेकिन अभी साथ में पापा भी नहीं है और साथ में आरामदायक चीजें भी नहीं है, वो चीजें खत्म कर दी गई आरामदायक। हालेलुया। लेकिन प्रभु चाहता है कि हमारी आरामदायक चीजों को वो खत्म करे। कई बार हमारी सोच क्या होती मालूम है? हम सोचते जितनी गलत बातें हैं वो सब शैतान की ओर से है, जितना उथल पुथल करने वाली बातें हैं वो सब शैतान की ओर से है, और जितनी अच्छी अच्छी बातें हैं वो सब परमेश्वर की ओर से है। कई बार हमारी सोच ये होती, पर मैं आपको बता दूं, शैतान कई बार आप लोगों को इतना आराम में लेके आ जाता है, आप सोचते सब कुछ सही है, आप सोचते हैं परमेश्वर की ओर से है, पर शैतान चाहता है कि आप आरामदायक चीजों में रहो, आपकी जिंदगी में उथल पुथल ना हो। और हम सोचते कई बार गवाहियां भी देते सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। मैं बता रहा हूँ, यदि सब कुछ बढ़िया है ना तो शक करने की जरूरत है कि ये प्रभु का ही काम है या शैतान का काम है। समझे? क्योंकि जरूर पवित्र आत्मा को कंफर्टर बोला गया है, आरामदायक देने वाला बोला गया है, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आता है वो हमारी जिंदगियों में उथल पुथल करके रखता है, वो बेचैन करके रखता है, वो आराम से बैठने नहीं देता है। शैतान चाहते कई बार, शैतान अंदर बैठा रहता है, वो आराधना भी करेगा और हम शैतान के साथ खुश, शैतान हमारे साथ खुश। समझ रहे? और हमें पता भी नहीं चलता है। सुनो, जरूर
क्योंकि हम बहुत बुद्धिमान लोग हैं, हम बोल सकते हैं परमेश्वर तू तो प्यार करने वाला पिता है और तू तो हमारा पापा है, तो फिर क्यों मैं घर में ही बैठा हूं, तो यही क्यों नहीं आशीष देता जब तू इतना प्यार मुझे करता है? क्यों अब्राहम को बोला अपने घर, बाप के घर को छोड़ दे, अपनी आरामदायक चीजों को छोड़ दे, तब मैं तुझे आशीष दूंगा? क्योंकि हम बहुत बुद्धिमान है ना, हम सवाल कर सकते हैं परमेश्वर से। देखिए परमेश्वर का तरीका है, वो बोलता है अब्राहम यदि आशीष चाहिए तो फिर कुछ ट्रेनिंग में से निकल, उस ट्रेनिंग को ले। आप जितने भी प्रभु के दासों को ले लीजिए, मूसा को ले लीजिए, अब्राहम को ले लीजिए, इसहाक को ले लीजिए, पौलुस को ले लीजिए, दानियल को ले लीजिए, एलिया को ले लीजिए, एलीशा को ले लीजिए, जितने भी परमेश्वर के दासों को, जिसको भी आप अपना हीरो मानते, आप उनको देख लीजिए, उनकी स्टोरी पढ़ लीजिए। जब उनको आशीष मिली उससे पहले उनकी ट्रेनिंग हुई है, ट्रेनिंग में से होकर निकले हैं, उसके बाद उनको आशीष मिली है। और यदि हम आशीष चाहते हैं तो हमें ट्रेनिंग में से होकर निकलना पड़ेगा, बिना ट्रेनिंग के जो है आशीष नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तभी आशीष को। अब्राहम को आशीष ऐसे नहीं मिली, उसको बोल दिया पहले ट्रेनिंग कर, उसके बाद मैं तुझे आशीष दूंगा, फिर तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू महान हो जाएगा और तू राष्ट्रों के लिए, तू देशों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। ऐसे ही बना, ट्रेनिंग में से निकला, उसके बाद राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण बना। अपनी किस्ती में से, आरामदायक किस्ती में से बाहर आया है। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रेम वो एक माँ का प्रेम भी है और एक बाप का प्रेम भी है। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह का प्रेम माँ का जैसा प्रेम भी है और बाप जैसा प्रेम भी है। माँ क्या करती मालूम है? बच्चा काम करे ना करे, अगर बाप ने थोड़ा सा बोल दिया ना, अरे तू काम काज कुछ नहीं करता, ये है वो है, ना कुछ कर दे, माँ क्या, अरे डोंट वरी, अरे कोई नहीं बेटा, तेरे बाप का तो काम ही है बोलना, कोई बात नहीं, चिंता ना कर, अरे कर लेगा, उल्टा उसको भी डांटे, अरे कर लेगा, अरे उम्र है क्या, कर लेगा, सारी जिंदगी पड़ेगी। ये क्या है? हेलो, ये माँ का प्रेम है, समझ रहे? और इसलिए वो बोलती, क्योंकि कुछ भी करे बेटा, कुछ भी करे, वो प्रेम है उसका, कोई बात नहीं, थपथपाना, वो प्यार दिखाना जिसका प्रेम है। लेकिन बाप का प्रेम थोड़ा सा डिफरेंट है। यीशु मसीह में दोनों प्रेम है, गलतियां करे, पाप करे, गुनाह करे, वो एक माँ के समान भी है, हमें माफ करता है, फिर भी हमें संभालता है, ये उसके माँ का प्रेम है यीशु मसीह का। लेकिन इसके साथ साथ वो बाप भी है, क्योंकि दोनों प्रेम उसके अंदर है, इसलिए कुछ इंट्रैक्शन भी देता है, कुछ सलाह भी देता है और कुछ आज्ञा भी देता है। और आज के मसीह इंट्रैक्शन को, सलाह को लेना और माँ वाला प्यार चाहते, कुछ भी कहे, अरे कोई बात नहीं बेटा, अरे कर लेगा, हो जाएगा, सुधर जाएगा, कर देगा, तो माँ का प्रेम चाहते। लेकिन वो बाप भी है और इसलिए उसके साथ साथ वो कुछ आज्ञा भी देता, वो कुछ सलाह भी देता, वो कुछ इंट्रैक्शन भी देता। लेकिन आज के मसीह वो आशीष तो चाहते हैं, लेकिन इंट्रैक्शन को, परमेश्वर की कमांड को, परमेश्वर की सलाह, आज्ञा को वो नहीं चाहते हैं। लेकिन अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया। जैसे परमेश्वर ने कहा अब्राहम आरामदायक जगह को छोड़ और बाहर आ, उसने 1 मिनट नहीं लगाया परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को देने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए। उसने अपने बाप के घर को छोड़ दिया। अभी पापा उसके साथ नहीं है, अकेला है, अभी उसका ट्रेनिंग होना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना सीखना है, परमेश्वर के ऊपर आश्रित रहना सीखना है। क्योंकि जब तक बाप साथ रहेगा तब तक भरोसा नहीं कर पाएगा। कई बार हमारे इधर की भारतीय संस्कृति है, कोई बच्चा जब कोई कामकाज नहीं करता ना, फिर क्या बोलते हैं उसको, अरे शादी करना, जिम्मेदारी पड़ेगी ना, अपने आप करेगा। तो हमारे भारत की संस्कृति है, बाहर नहीं, बाहर तो पहले से उसको मेंटली पूरा प्रिपेयर करते हैं। लेकिन हमारे भारत की संस्कृति क्या है, जो निठल्ला है, कुछ नहीं करता है, बोलो इसकी शादी कर दो, जिम्मेदारी पड़ेगी ना, फिर पता चलेगा, अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार से बोलते हैं, क्योंकि जब तक बाप का हाथ है, बाप साथ है, तो फिर
बच्चा थोड़ा सा सोचता है बाप है। अब्राहम किसने बोला छोड़ अपने बाप को, बाहर निकल अपनी किस्ती में से, जो जगह मैं तुम्हें दिखाऊंगा वहां जा, वहां रह। क्योंकि अभी बाप साथ नहीं है, अभी भरोसा करना सीखना है, अभी परमेश्वर की ट्रेनिंग लेना है, परमेश्वर के साथ चलना सीखना है। अभी आज इधर आया नहीं हो परिवार, 2-3 हफ्ते 3-4 हफ्ते से लगातार आ रही है। देवबंद के पास एक गांव है गंगदास, ऐसा करते हैं गंगदास है, गंगदास हाँ कोई ऐसा करके के गांव है, वहां से आ रहे थे परिवार। अभी परसों उनका मेरे पास फोन आया, वो उनकी एक बेटी में दुष्ट आत्मा थी, वो परसों फिर थोड़ा सा परेशान होगी, बोले जी सीधा फोन कर आप आते नहीं गई हमारे घर में। मैंने कहा यार पहले तो ये बताओ आप हो कौन, कहाँ से बोल रहे? हम गंगदासपुर से बोल रहे थे, वो लड़की को लेके आते नहीं क्या हम चर्च में, 4 हफ्ते हो गए। अच्छा ये बताओ आप आते नहीं क्या? मैंने कहा यार पहले बात तो सुनो। मैंने कहा मैं आऊंगा। फिर कब आओगे? अभी हमारे घर में शादी है, फिर कब आओगे? मैंने कहा मैं बता दूंगा। फिर कब बता दोगे? कई बार मैं जानबूझ के जाता नहीं कहीं, मालूम है क्यों? हेलो, कई जगह पे मैं जाता हूँ, कई जगह मैं जानबूझ के जाता नहीं हूँ। मैं सिखाना चाहता हूँ भाई, जो प्रभु मेरा है वही प्रभु आपका भी है। हालेलुया। जो मेरी प्रार्थना सुनता है वो आपकी भी सुनता है। आप मैं हर समय आपके साथ चिपका रहूंगा ना, आप कभी भी परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो नहीं सकते। आप कभी भी परमेश्वर हमारी भी प्रार्थना सुन सकते हैं, ये अनुभव आप प्राप्त कर नहीं सकते यदि मैं हर समय आपको छींक भी आ गई और मैं खड़ा हो गया आपके पास प्रार्थना करने लग गया आपके लिए। आप कभी भी आश्रित हो नहीं पाओगे, डिपेंड हो नहीं पाओगे परमेश्वर के ऊपर। इसलिए मैं जानबूझकर कई जगह जाता नहीं, कई जगह पहुंचता नहीं। मैं बोलता हूँ तुम भी प्रार्थना करो भाई। इसका मतलब ये नहीं मुझे चिंता, इसका मतलब ये नहीं मुझे फिक्र नहीं। केवल बहुत पादरी लोग बच्चों को छोड़ते नहीं, अपने थोड़ी सी छींक भी आ गई उनके लोग और पादरी साहब छींक आ गई, जुकाम हो गया दुआ कर दो, और वो भी फटाफट लग जाते दुआ करते। अरे यार उनको भी तो सीखने दो। हर समय उनको साय की तरह लिपटे रहोगे, वो कब सीखेंगे? कब वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना सीखेंगे? कब वो परमेश्वर के ऊपर आश्रित रहना सीखेंगे? अब्राहम ने तो बोला छोड़, बाहर निकल अपने बाप के घर को छोड़ के, जहां मैं बोलूंगा वहां जा, वहां तेरा बाप नहीं होगा, वहां सुख सुंदरी होगी और तू मुझ पर आश्रित रहना सीखेगा। हालेलुया। मुझ पर डिपेंड रहना सीखेगा, मेरी ट्रेनिंग को लेगा, तब तेरा भरोसा बढ़ेगा। फिर जब तेरा भरोसा बढ़ गया फिर मैं तुझे आशीष का कारण बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर आशीष का कारण बनाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पेप्सी कंपनी में जॉब करता था। आपको सच बताऊं, मसीह में भी था लेकिन 2 नंबर का काम भी करता था, क्योंकि पेप्सी कंपनी में काम करते समय ऊपर की कमाई भी होती थी। इसलिए मैं काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सैलरी अलग है, 2 नंबर का पैसा अलग है, इसलिए जेब भर जाती थी नोटों से, पैसों से। लेकिन प्रभु ने बोल दिया बेटे एक जगह छोड़ और जहां मैं तुझे दिखाऊंगा वहां जा। मेरे पास्टर की इच्छा थी मैं पंजाब में उनके साथ रहूं, लेकिन प्रभु बोल दिया अब्राहम के समान जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा वहां जा। जेब में पैसा डाल के 50 रुपया था उस दिन मेरे पास, यूपी के अंदर आ गया। ना कोई जान, ना कोई पहचान, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त मित्र, ना कोई संभालने वाला, ना कोई खिलाने वाला, ना कोई पिलाने वाला। पता नहीं था कहां से खाऊंगा, पता नहीं था कहां से पीऊंगा, पता नहीं था कहां रहूंगा, क्या ओढ़ूंगा, कैसे रहूंगा, किसके साथ रहूंगा, किसको बताऊंगा, कहां सुसमाचार बोलूंगा, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर लेकर आया। एक विश्वास था, एक भरोसा था, स्टेप उठा लिया विश्वास के साथ और परमेश्वर ने संभाल लिया। हर परिस्थिति में संभाला, हर परिस्थिति में हाथ थाम लिया। जब जब गिरने लगे, जब जब कमजोर हुए, जब जब कमी हुई, जब जब घटी हुई, परमेश्वर ने हाथ थाम लिया, हर जरूरत को पूरा किया और उस ट्रेनिंग में से होकर गए। आज प्रभु का धन्यवाद, हमारा विश्वास का स्टेप जो है वो बढ़ गया है। हमें मालूम है जब उस ट्रेनिंग को ले लिया, जब गिरने लगे परमेश्वर ने हाथ थाम लिया, जब कमी हुई, भूखे मर रहे थे, परमेश्वर ने किसी को खड़ा कर दिया, दर्शन दे दिया, अगुवाई कर दिया, मेरे दास की सहायता करो। और इसलिए ऐसी ऐसी ठोकरों में से होकर निकले, ऐसी ऐसी बातों में से होकर निकले। विश्वास का जो कदम था वो बड़ा होता चला गया,
जो परमेश्वर का संभाल सकता है वो आज भी संभाल सकता है। उसने लिखा है मैं परमेश्वर कभी बदलता नहीं हूँ। यीशु मसीह युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। कई लोग कहीं क्यों नहीं भरोसा कर पाते? क्योंकि वो उस ट्रेनिंग में से निकलते नहीं। परमेश्वर उनको जो करने के लिए बोलता है वो उसको करते नहीं है, उस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनते, इसलिए उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बन नहीं पाता। कारण क्योंकि उनका भरोसा ही नहीं, उन्होंने पहला कदम उठाया ही नहीं। स्टेप उठाएंगे तभी तो परमेश्वर संभालेगा। गिरने लगेंगे, डगमगाने लगेंगे तभी तो परमेश्वर संभालेगा, तभी तो विश्वास बढ़ेगा। तो फिर हम सोचेंगे पुराने अनुभव में से, और पहले भी मैं गिरने लगा था, डगमगाने लगा था, तभी परमेश्वर ने संभाला था, वो आगे भी संभालेगा। हालेलुया। इसलिए अब्राहम तो प्रभु ने बोल दिया छोड़ अपनी जगह, उस घर को छोड़, अपने बाप को छोड़, ट्रेनिंग में आ, और फिर तू मुझ पर आश्रित रहना सीखेगा, मुझ पे डिपेंड रहना सीखेगा, और मुझ पे भरोसा करना सीखेगा, और फिर मैं तुझे आशीष का कारण बनाऊंगा। ना केवल तुझे आशीष दूंगा, राष्ट्रों के लिए, देशों के लिए तो आशीष का कारण बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे इस दुनिया में, यीशु मसीह के 12 चेले थे जो हर समय उसके साथ रहते थे, लेकिन हर संडे डांट किसको मिलती थी मालूम है? हेलो, हैं? जोर से बोलो। हर संडे किसको डांट मिलती थी? पतरस को, हर संडे। और बाकी 11 चेले से कहेगा हर संडे डांट खा रहा है यीशु ने। क्यों इतना बोलते हैं, क्यों इतना करते हैं हर बार? मतलब हम भी तो हैं ना, हम कहीं कुछ बोलते चुपचाप बैठे रहते, हम कहीं कुछ करते चुपचाप रहते, है ना? देख बेटे बोलने का मजा, और ले और कुछ कर। लेकिन हर संडे डांट खा रहा है पतरस, लेकिन उसने परवाह नहीं की। कोई बात नहीं, मेरा गुरु मुझे डांट रहा है, मेरा प्रभु मुझे डांट रहा है, मेरा स्वामी मुझे डांट रहा है, लेकिन जो डांट से मुंह मोड़ता है ना वो नाश हो जाता है, ऐसा लिखा है। जो डांट को प्रेम समझकर ग्रहण करता है वो आशीष पाता है। जितने लोग डांट से प्रेम रखते हैं वो आशीष पाते हैं, जितने लोग डांट से मुंह मोड़ते हैं वो नाश हो जाते हैं। पतरस ने कभी मुंह नहीं मोड़ा डांट से। यीशु डांट देता था और चेलों के सामने बेइज्जती हो जाती थी। 11 चेले भी साथ हैं, और एकांत में ले जाके बोल भी सकता था यीशु देख प्रभु लोगों के सामने ना डांटा कर, मेरी भी कुछ इज्जत है, इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर देते हैं, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे पीछे आया, ये भी क्या? लेकिन नहीं, चुपचाप डांट सह लेता सब कुछ, कोई बात नहीं। 11 चेलों के सामने बेइज्जती होती है हमें, ये जो समझते हैं समझते हो मेरे बारे में, लेकिन मैं तो वही करूंगा जो मैं चाहता। मालूम है क्या हुआ? वही पतरस जो हर संडे डांट खाता था, पेंतेकुस्त के दिन में खड़ा हो गया पवित्र आत्मा से भर के। परमेश्वर के लोगों 3000 लोग एक दिन के प्रचार में यीशु मसीह को ग्रहण करके उसके पास आए। हालेलुया। 3000 लोग एक दिन के प्रचार में, एक संदेश में यीशु मसीह को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया और परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए, परमेश्वर की हजूरी में आ गए। अब मुझे ये बताइए, यहूदा भी चेला था यीशु का। हेलो, था या नहीं? कौन से वाला? यहूदा इस्करियोती। यदि उसने डांट सहली होती तो क्या होता? जी नाश ना होता। यदि उसने डांट से प्यार किया होता, वो डांट जो पतरस को पड़ती थी, जो पतरस को मिलती थी, जिस डांट को पतरस प्रेम समझकर ग्रहण करता था, वो डांट यदि यहूदा ने सहली होती, उसको यीशु का प्रेम जानकर वो सहल देता, तो फांसी लगा के न मरता, आशीष का कारण बनता जैसे पतरस बन गया। पढ़िएगा मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 22 से 26 आयत को पढ़िएगा। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। क्या करा? विवश किया। कई बार विवश करता है, करो यार, ना हमारी इच्छा भी नहीं होती। यीशु डांटता है, चलो, उसने डांट के बोला चलो तुम मेरे से आगे चलो, मैं आऊंगा वापस। विवश कर दिया डांट को, फिर विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। बोले तुम जाओ पहले नदी पार करो, मैं बाद में आऊंगा।
जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। सुनो, कहानी सब लोग जानते हैं। यीशु मसीह ने जबरदस्ती चेलों को भेज दिया, जाओ मैं बाद में आता हूं, तुम झील के पार चलो। और जैसे झील के बीच में पहुंचे, ये सारे अनुभवी मछुआरे हैं। झील के साथ इनका पुराना नाता है, पानी में चलने वाले, मछली पकड़ने वाले, हर रोज लहरों के साथ उछल कूद करने वाले लोग हैं। लेकिन जैसी किश्ती बीच में पहुंची, रात का अंधेरा था और तूफान आने लगा, आंधी चलने लगी और किश्ती डगमगाने लगी, डूबने लगी। तभी क्या हो गया? चिल्लाने तो लगे, उधर से यीशु भी आ रहा है। हेलो, उधर से यीशु भी आ रहा है। यीशु कैसे आ रहा है? पानी पे चलते हुए आ रहे यीशु मसीह। दूर से सब चेलों ने देख लिया, क्या बोल रहे? अरे बाप रे, भूत। तो बोला, डरो नहीं, मैं हूं, चिंता मत करो, भूत भाग नहीं हूं, यीशु हूं। डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। यीशु ने इतना बोला, केवल यीशु का शब्द सुनते ही, पढ़िएगा 28 है। पतरस ने उसको उत्तर दिया। अभी यहाँ पे पतरस आ गया। इतनी डांट खाने के बाद भी क्या कर रहा है? हर समय पतरस ही आगे आता है। डांट भी मिल रही, सब कुछ यीशु का डंडा भी पड़ रहा है। इवन यीशु ने तो इतना भी बोल दिया पतरस को, शैतान, शैतान दूर पतरस को। लेकिन इसके बावजूद भी डांट से मुंह नहीं मोड़ता। जैसे उसने यीशु को देख लिया, बाकी चेले भूत भूत पुकारे, यीशु ने बोला भूत नहीं हूं, मैं हूं। बस केवल इतना सुनना था। भाग के बोला, प्रभु तू है क्या? क्या कहा? 28 पद पढ़िए। पतरस ने उसको उत्तर देकर कहा, पतरस से एकदम बोल पड़ा, हे प्रभु, यदि तू ही है, अगर तू ही है तो मुझे अपने पास पानी क्या मैं भी आ जाऊं चलता हुआ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर तू ही है तो क्या मैं भी आऊं पानी में चल के? तो मतलब पानी पे चल तो सकता है, लेकिन अपनी नाव को छोड़ के बाहर आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा काम अगर करना है, कुछ अद्भुत अगर करना है, तो फिर अपनी नाव को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। अचंभे के काम अगर करने हैं, सामर्थ के काम अगर करने हैं, अद्भुत काम अगर करने हैं, आशीष अगर लेनी है और अद्भुत परमेश्वर का हाथ अगर देखना है, तो फिर उस नाव को, आरामदायक चीज को छोड़कर बाहर आना पड़ेगा। उसने बोला, हाँ पतरस, चल सकता है तू मेरे समान, लेकिन एक काम तुझे करना पड़ेगा, अपनी नाव को छोड़ के बाहर आना पड़ेगा। पतरस ने 1 मिनट नहीं लगाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1 मिनट पतरस ने नहीं लगाया। जैसे प्रभु ने बोल दिया, नाव को छोड़ बाहर आ जा। सोच सकता था मैं डूब जाऊंगा। अरे प्रभु क्या बात कर रहे हैं? मैं बाहर कदम रखूंगा क्योंकि किश्ती तो आरामदायक है, इसमें तो आराम से बैठा हूं। लेकिन बाहर पैर रखने का मतलब क्या है? डूबना। हम रिस्क लेना नहीं चाहते। अरे जिंदगी एक रिस्क है। आज मसीहत क्यों यूपी में फेल है? क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते किसी प्रकार का भी। बस आराम चाहिए, हर तरीके का आराम। आराम, राम, राम। एक दूसरे को बोलो, आराम हराम है आज से। बोले बोले, एक दूसरे को बोलो बोलो। प्रभु में आराम हराम है। सुनो, क्योंकि हम इतना आरामदायक चीजों को समेट लिया ना, बस आराम। बढ़िया स्कूल में पढ़ जाए बच्चा, फिर सबको बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, फिर छोकरी मिल जाएगी, बड़ी अच्छी जगह शादी हो जाएगी, फिर अच्छे से कमाने खाने लगेगा, सेटल हो जाएगा, बच्चा घर बार बना, हर जगह आराम। बस उसके अलावा सोच ही नहीं है कुछ, आराम से। लेकिन प्रभु क्या बोल रहे? बोला राम की चीजों से थोड़ा बाहर निकलो। और तुझको क्या बोला? हाँ, पानी पे चल सकता है तू, अद्भुत काम कर सकता है, लेकिन नाव से बाहर आना पड़ेगा। अब्राहम को क्या बोला परमेश्वर ने? हाँ, आशीष दे सकता है, राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण बन सकता है, लेकिन
अपने बाप के घर को छोड़ना पड़ेगा, उस नाव को छोड़ना पड़ेगा जो तेरी आरामदायक है। इन आरामदायक चीजों को छोड़ के, इस कंफर्टेबल जोन को छोड़ के बाहर आना पड़ेगा, तब जाके ये आशीष मिलेगी, तब जाके तू पानी पे चलेगा। यदि अपनी नाव में से बाहर आएगा। पतरस ने 1 मिनट नहीं लगाया प्रिय। सुनिए, कई लोग क्यों नहीं रिस्क लेना चाहते मालूम है? किसी भी चीज का जिंदगी में वो डरते हैं, फेल हो जाएंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अरे खत्म तो तुझे एक दिन वैसे भी होगा भाई, कहीं सारी जिंदगी तो इस धरती पे रहेगा क्या बोझ बन के? फेलियर होने से डरते, सफल होने से डरते, डूबने से, मरने से डरते, और इसलिए वो पतरस के समान साहस नहीं कर पाते बाहर कदम रखने का, उस आरामदायक चीज से बाहर निकलने का। एक बार आप आरामदायक चीजों को छोड़ के स्टेप बाहर उठाए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। हालेलुया। पतरस ने परवाह नहीं की, मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। उसने तो बस यीशु को देखा और एकदम कूद पड़ा बाहर, किसकी से? नाव से। थोड़ी देर चला, उसके बाद डूबने लगा। ये स्वाभाविक है, जैसे ही डूबने लगा तो क्या हो गया? हेलो, अरे यीशु वही है मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु वही है। हालेलुया। आपको डूबने नहीं देगा, आपको मरने नहीं देगा, आपको बर्बाद होने नहीं देगा, आपको तहस नहस होने नहीं देगा। वो हाथ पकड़ कर थाम लेगा आपको। हालेलुया। वो थाम लेगा आपको, वो संभाल लेगा आपको। वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है, वो जिंदा है आपको संभालने के लिए, आपको थामने के लिए। पतरस को एकदम थाम लिया, एकदम संभाल लिया। आप क्या सोचते? आगे चल के देख लो, उसका विश्वास बढ़ गया। उसने देख लिया कि प्रभु तो थाम ही लेता है, वो गिरने नहीं देगा, नाश होने नहीं देगा। आगे चल के पतरस बड़े बड़े काम करने लगे। वो पतरस जिसको डांट पड़ती थी, वो पतरस जो डूबने लगा था, ऐसा इस्तेमाल किया। प्रेरितों के काम में पढ़ के देख लो, और लोग ढूंढते थे पतरस कहाँ है। अच्छा, इस गली में से निकलने वाला है, कोई बात नहीं, पतरस हाथ आके दुआ करे ना करे कोई बात नहीं, पतरस हमें चर्च में बुला के दुआ करे ना करे कोई बात नहीं, लेकिन पतरस जब इस गली में से निकलेगा और अपने लोगों को, बीमारों को, अंधों को, लंगड़ों को, गूंगों को, बहरों को, झोले के मारों को वो लाके गली में लिटा देते थे, ताकि पतरस की परछाई भी पड़ जाए ना। हालेलुया। परछाई पड़ने से लोग चंगे हो सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उस किसी को छोड़ो, अपनी नाव को छोड़ो और उस नाव में से बाहर निकलो। कई बार शैतान आपको इतना आरामदायक जगहों में ले आता है ना, आप सोचते बहुत आराम है। चेक कर लीजिए, ये आराम प्रभु ने दिया है या फिर ये आराम शैतान ने दिया। कई दुष्ट आत्माएं आदमी के साथ, इतने औरत के साथ इतने आराम से रहते, उनको पता ही नहीं चलता। ना तो दुष्ट आत्मा को कोई फर्क पड़ता, ना आदमी को कोई फर्क पड़ता है। उनके साथ आराम से रहते। अरे तसल्ली से रहे, क्या करेगा दुआ करके, क्या करेगी प्रार्थना करके, तसल्ली से रहे, थोड़ा मोबाइल में समय बिता, टीवी में बिता। आप ध्यान से सुनिएगा, आप 1 महीना दुआ ना करो। हेलो, 1 महीना आप दुआ ना करो, टीवी में, मोबाइल में समय खर्च करो, फिर मुझे बताना कैसे निकला आपका समय, कैसे निकलेगा बताइए थोड़ा। बिल्कुल भी नहीं वकील साहब, आप गलत बोल रहे। इतना आनंद आएगा आपको। हाँ, मैंने 100 में से 95 लोगों से बात की, वो बोलते हैं कैसे टाइम निकल गया, 1.5 घंटा फोन में पता ही नहीं चला, 3 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। उन्हीं को बोल दीजिए 1 घंटा प्रार्थना कर, 10 मिनट में आखिर से कैसे लग जाए ना, तो मुझे बताना, इतनी बेचैनी लग जाएगी। 10 मिनट में उनको लगेगा घंटा हो गया बैठे हुए, कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर, ऐसे हो जाएगा। कारण क्योंकि शैतान ने आपको इतना आरामदायक चीजों में ले आके रख दिया। अभी आपको आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए, प्रार्थना नहीं चाहिए, क्योंकि बेचैनी लग जाएगी प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में बेचैनी लग जाएगी। इतनी आरामदायक जगह में ले आया शैतान आपको। लेकिन अगर आशीष लेनी है, बरकत लेनी है, तो आरामदायक चीजों को छोड़ना पड़ेगा। एक प्रभु के दास ने एक स्टेटमेंट बोला है, ध्यान से सुन लीजिए। इतनी आरामदायक चीजों में आगे आप, शैतान आपके उद्देश्य को नष्ट कर देगा। हेलो,
क्यों परमेश्वर ने आपको बुलाया है ना, वो भूल गए आप, इसलिए आराम है से रह रहे, गवाही भी दे रहे बहुत आराम से, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि शैतान आपके जीवन में रखे हुए उद्देश्य को खत्म कर देगा, मार देगा उस उद्देश्य को। इसलिए बाहर निकलिए उस आरामदायक चीजों से। अगर आप इधर खड़े होकर गवाही देंगे ना, मेरे अंदर बेचैनी लगी रहती है, मैं सो नहीं पाता, मैं प्रार्थना करता हूँ और लोगों के लिए, लोग परमेश्वर मुझे चेहरे दिखाता, नाम बताता और मैं नींद नहीं मुझे आती। यदि ऐसी गवाही आके मुझे बताएंगे ना, तो मैं बोलूंगा प्रभु का धन्यवाद। कारण क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, परमेश्वर आपको बना रहा है, परमेश्वर आपको नाव में से बाहर निकाल के वो लहरों के ऊपर चलना सिखा रहा है। हालेलुया। आपको राष्ट्रों के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने मोहल्ले पड़ोस के लिए आशीष का कारण बना रहा है। लेकिन यदि आरामदायक चीजों में है तो आज से शक करना शुरू करें, क्या पर शैतान मुझे उस आरामदायक स्थान में लाके क्या उस तेरे उद्देश्य को प्रभु खत्म तो नहीं कर रहा। यदि ऐसा है तो आज प्रभु को बोले, प्रभु मुझे आराम नहीं चाहिए, मैं बेचैन होना चाहता हूँ तेरे आत्मा के द्वारा। प्रभु मैं उस कंफर्ट जोन से, उस आराम की जगह से बाहर आना चाहता हूँ, जैसे तूने अब्राहम को उस आराम की जगह से बाहर ले आकर आशीष दी। प्रभु जैसे तूने पतरस को उस आरामदायक किश्ती में से बाहर ले आया और पहली बार पतरस अपने गुरु के समान, जैसे इसका गुरु पानी पे चल सकता था, पहली बार पतरस पानी पे चला अपने गुरु, कोई और चेला नहीं। कारण क्योंकि वो आराम से किश्ती के अंदर है। पतरस ने रिस्क लिया, बाहर कदम रखा, स्टेप उठाया। एक स्टेप विश्वास का उठाइएगा, जब प्रभु आपको थामेगा आपका विश्वास बढ़ेगा। मैंने बताया ना, केवल घर में से, क्योंकि मुझे पता है प्रभु कैसे संभालेगा, कैसे करेगा, उस समय मुझे नहीं पता था, इतना सा भी कहाँ रहूंगा, कैसे खाऊंगा, क्या पीऊंगा, लेकिन विश्वास का कदम उठाया, आज विश्वास बढ़ गया। प्रभु हर समय संभालेगा, हर जगह आशीष देगा, हर जगह हमें खाने पीने का इंतजाम करेगा, हर जगह सोने ओढ़ने का इंतजाम करेगा। जब हम रिस्क नहीं लेंगे हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा, हम प्रभु के लिए बड़े काम नहीं कर सकते। प्रभु अब्राहम के समान आशीष का कारण नहीं बन सकते, पतरस के समान लहरों पे नहीं चल सकते। इसलिए आइए आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमें आरामदायक चीजों से बाहर लेकर आए। आइए खड़े हो और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति अपने लिए प्रार्थना करे। प्रभु तेरे दास अब्राहम के समान प्रभु मुझे आरामदायक चीजों से बाहर ले। मैं प्रभु नहीं चाहता कि मैं आरामदायक उस जोन में रहूं। प्रभु पतरस के समान मैं रिस्क लेकर अपनी नाव से बाहर आना चाहता हूं, ताकि मैं भी तेरे लिए अनंत चौबे के काम कर सकूं और तेरे लिए उपयोग किया जा सकूं। मेरे परमेश्वर, तेरे लिए इस्तेमाल किया जाऊं प्रभु, जैसे पतरस तेरे लिए बड़े अद्भुत कामों को किया। मेरे प्रभु मुझे भी इस कंफर्ट जोन में से बाहर लेकर, मुझे भी आराम में स्थान में से बाहर लेकर आ। मुझे बेचैन कर पवित्र आत्मा के द्वारा, मुझे कायल कर प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा, और आज मेरे आरामदायक चीजों को खत्म कर दे मेरे परमेश्वर। थैंक यू जी, मुंह खोल के प्रार्थना करें। धन्यवाद।